इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों के पास अवेलेबल है एक फार्मूला, फार्मूला नंबर फर्स्ट, राइट हैंड साइड में सेकंड है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर डायरेक्टली ई की पावर एक्स एफ एक्स आ जाता है। तो जैसे कि हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं, है ना। तो आई जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ। तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हम लोगों के पास यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, दोनों में से कोई एक हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं सेकंड प्रेफर करूंगा, और सेकंड के अंदर मैं ये वाला एफ डैश एक्स जो है इसको सेकंड मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा और इसको क्या मान लेंगे हम फर्स्ट, और पहला वाला इंटीग्रेशन वैसे ही रहने देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो तो वैसे के वैसे रहने देते हैं हम लोग, प्लस अब यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग आइलेट या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को बाहर छोड़ा गया, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स रहेगा, और एफ डेस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे तुम खुद देख लो, ई की पावर एक्स एफ एक्स और माइनस ई की पावर एफ एक्स का इंटीग्रेशन सेम है, तो वो प्लस और माइनस की वजह से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये एज अ रिजल्ट डायरेक्टली हम लोगों को याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्टली ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी तुम्हें। ई की पावर एक्स लिखा हुआ है बाहर, और अंदर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे पहचानना है तुम्हें बस, एफ एक्स कौन है, एफ डेस एक्स कौन है। तो साइन एक्स एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक बात ध्यान देना, ये ई की पावर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी इसका आंसर आता है। तो ये तो हो गया टेन एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स एफ डेस एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। सिंपल। अब हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सेकंड वाले फॉर्मूले से रिलेटेड जेई मेन और एडवांस में क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट समझ के याद रखने की कोशिश करना। रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2। ओके, तो अब हम लोगों का नंबर है रिजल्ट नंबर 2 को प्रूव करना है अब हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डेस एक्स, इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो चॉइस है, या तो इसमें इंटू वन कर लो, या फिर जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर फर्स्ट एक्स को और सेकंड एफ डेस एक्स को मान लो, जैसा हम लोगों ने लेफ्ट वाला फॉर्मूला प्रूव किया है उस तरीके से। तो हम ऐसा मानते हैं, तो देखो सबसे पहले एक्स को मैंने बाहर छोड़ा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, एफ डेस एक्स का। तो एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन, और एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इसको हम लोगों ने इतना किसके लिए सॉल्व किया है, सिर्फ इतने से के लिए, और प्लस में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब तुम खुद देख लो, ये पूरी की पूरी टर्म कट हो जाएगी, तो हमारा बस बचेगा क्या आंसर, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, अब हम लोग इन फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई की पावर टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स एक्स का। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या काम करो, जो टेन इनवर्स एक्स है उसको क्या मान लो, टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। और इसी के साथ यहाँ पे एक बात और लिख दो कि x बराबर क्या लिखा जा सकता है, टेन टी। ओके, अब ये सब वैल्यू हम लोग गिवन इंटीग्रेशन के अंदर यूज करेंगे। तो e की पावर टेन इनवर्स एक्स का मतलब e की पावर t। ओके, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, वन प्लस एक्स, तो वन प्लस टेन टी प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर टी। ओके,
डिवाइड के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 + x² dx तो क्या लिख दिया गया है, dt लिख दिया गया है। अब देखो 1 + tan² t को sec² t लिख दो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, e⁻t, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan t प्लस sec² t dt। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, e⁻t f(t) प्लस f'(t) में। अब ऐसा मत समझना ना जरूरी कि भाई हम लोगों ने x में पढ़ा, तो ये पूरा का पूरा जो x है ये t में चेंज हो गया, तो फॉर्मूला तो काम करेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻t f(t) प्लस c। तो हम लोगों का फाइनली आंसर आ जाएगा e⁻t f(t), वो क्या है, tan t। अब t को रिप्लेस कर दो x में, तो e⁻t, तो e⁻t का क्या मतलब हो जाएगा, t यहाँ पर क्या है, tan 1x, तो ये हो जाएगा e⁻tan 1x, और tan t क्या है, इंटू x। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, बस यहाँ पे प्लस c लगा लो। ओके, सो इंटीग्रेशन जो था गिवन, उसका आंसर क्या है, x इंटू e⁻tan 1x प्लस c। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों को यही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेशन के अंदर, जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ हो e⁻x f(x) प्लस f'(x). ओके, अगर ऐसा नहीं है डायरेक्टली तो हमें उसको वैसा उस टर्म में बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है e⁻x, तो e⁻x को जैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर तुम देखोगे तो ये ट्राई करोगे कि ये अप्रोच लग जाए, क्योंकि ये अप्रोच अगर लग जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे e⁻x तो है, पर f(x) और f'(x) क्लियरली अलग अलग नहीं है, तो क्यों ना हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसा कुछ बनाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस 1 और -1 कर देते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ तो क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर है ही सही, और e⁻x dx है। अब सेपरेट कर दो 1 + x को अलग और 1 को अलग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/1 + x, ऊपर एक था और नीचे दो थे, तो एक नीचे बचेगा, -1/1 + x का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या है, e⁻x के साथ dx। अब देखो ये ना, यहाँ पे मैं बोलता हूँ तुम्हें कि ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c लिख पाते हैं हम लोग ऐसा। तो यहाँ पे लेट f(x) को क्या मान लिया जाए, 1/1 + x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो देखें f'(x) कितना आएगा, तो f'(x) आएगा -1 पूरे का होल स्क्वायर, मतलब 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/1 + x प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, -1/1 + x का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, e⁻x। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x f(x), और f(x) यहाँ पे क्या है, 1 + x प्लस c, दैट विल बी आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है x² + 1 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। तो इस क्वेश्चन और पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे हमें x² + 1 न्यूमरेटर में दिया हुआ है, जबकि पहले वाले में हम लोगों को क्या दिया हुआ था, x + 1 x दिया हुआ था बस, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, +1 और -1 कर लिया। यहाँ पे भी हम लोग है ना x + 1 का होल स्क्वायर ऊपर बना देते हैं, देखो एक बार, तो x² + 1 को अगर मैं x + 1 का होल स्क्वायर बना देता हूँ, तो क्या मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो 2ab एक्स्ट्रा लिखने में आ गया, तो -2ab कर दो, -2x, तो ये बैलेंस हो गया, न्यूमरेटर बैलेंस भी हो गया और डिनोमिनेटर जैसा भी बन गया, और नीचे क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसमें सेपरेट कर देते हैं, तो उसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, और e⁻x तो है ही सही साथ में, है ना, ये पूरा का पूरा के साथ क्या है, e⁻x यहाँ पे अवेलेबल है, तो e⁻x पहले लिख दो, नहीं तो भूल जाएंगे वापस। तो ये क्या है, 1 - 2 इंटू x/x + 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो है, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो क्यों ना e⁻x दो बार लिखने में आ गया, तो एक बार इसको रिमूव कर दो। ये है, ये अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो इस बार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो e⁻x dx -2 इंटू x/x
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो ये जो है ना, इसको आई वन मान लो। आई वन का आंसर अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। देखो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स का आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स, ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज कर लो। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स वैसा का वैसा ही माइनस टू इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस सी। ये है फाइनल आंसर गिवन क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट और ट्राई करते हैं इसी कैटेगरी के क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे क्रिएट करें। टू प्लस साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। तो ऊपर जो है टू प्लस साइन टू एक्स जो है उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, टू प्लस टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स को क्या लिखा जा सकता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, फॉर्मूला होता है डी एक्स। और डी एक्स से पहले जो है वो क्या था, ई रेस टू एक्स। ओके, अब है ना ये जो है इसको सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करने पे क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो टू से टू कट गया, तो पहले तो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस क्योंकि टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स ही बनेगा। और आगे टू से टू तो कट गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये तो टेन एक्स बन जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल में देखा था अभी, बट ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पे क्या है, टेन एक्स प्लस सी। ओके, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोगों को दो फंक्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही एक बार ये गलत होने के चांस है। एक बार जैसे ही इसको पूरा मेरा सॉल्यूशन देखे बिना अपने आप आंसर लिखने का ट्राई करो रफ कॉपी में, पॉज करके फिर दोबारा देख लेना, है ना। अब मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेक एक्स है और एक है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हमने इंटीग्रेशन किसका पढ़ा है, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है सेक एक्स का, जो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स मानता हूँ लॉग को, लॉग वाले फंक्शन को, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। जब इसका ये इंटीग्रेशन है तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन होगा ना। तो एफ डेज एक्स अगर हम लोग करते हैं तो एफ डेज एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, सेक एक्स। इसलिए हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स। जो लॉग वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। और जो सेक एक्स है वो क्या है, एफ डेज एक्स। तो इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट अगर फॉर्मूले से बिल्कुल हम लोग फेयर हैं, हम लोग आता है हम लोगों को फॉर्मूला, हमने बहुत प्रैक्टिस करी, तो फिर गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स, जो कि है लॉग वाला फंक्शन, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट और ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को अवेलेबल है, देखो क्या, एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे भी वैसा ही करो जैसा इसके जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक्स को ऐसे रहने दे दो, साइन एक्स को चेंज कर दो हाफ एंगल फॉर्मूला में, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ओके, डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, देखो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये थी ट्रिग्नोमेट्री। अब सेपरेट करने का टाइम हो गया, सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करेंगे तो एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो एक कॉस एक्स बाई टू से एक कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको हम लोगों को ध्यान से देखना है और एक बात समझनी है। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था जिससे रिलेटेड अब हम लोगों के पास क्वेश्चन आया, एक्स इंटू एफ डेज एक्स प्लस एफ एक्स। अगर ऐसा कुछ गिवन है डी एक्स के साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे तुम अगर एफ ऑफ एक्स को टेन एक्स बाई टू मानते हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताना जरा कितना आएगा। टेन का तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन अपॉइंट टू का कितना हो जाएगा, ये वन अपॉइंट टू, ऐसा कैसे रह जाएगा, एक्स बाई टू का कितना हो जाएगा, वन अपॉइंट टू। तो देखो ये हम लोगों का क्या हो गया, एफ एक्स, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, एक्स इंटू एफ डेस एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इधर से हम
ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है x tan x/2 प्लस सी। ये है फाइनल आंसर गिवन क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या आइडिया होना चाहिए, जैसे e की पावर x वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद है बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसी तरीके से हम लोगों को क्या फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, x एफ डिज एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोग करें तो उसका आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं, वो होगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी।